उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो हुई हार उसका बदला ले लिया है। यह भी इसलिए कह रहे हैं कि 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। यहां तक समाजवादी पार्टी की जो अपनी 4 सीटें थी उसमें से भी 2 सीटें उसको इस चुनाव में गंवानी पड़ी हैं। तो लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को इतनी करारी हार मिली? इसका क्या कारण है यह भी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए को झटका देने वाले सपा और कांग्रेस का गठबंधन उपचुनाव में वो मैजिक नहीं दिखा पाया। इसकी वजह रही कांग्रेस का साथ होकर भी दूर दूर रहना। कागजों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होने के तमाम दावे किए गए, लेकिन जमीन पर वो एकजुटता नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के नेता यूपी की बजाय महाराष्ट्र, झारखंड और विशेष रूप से वायनाड में अपनी ताकत झोंकते नजर आए। उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आई खटास इंडिया गठबंधन को काफी भारी पड़ा। दरअसल कांग्रेस उपचुनाव में 9 में से 4 सीटों पर लड़ना चाह रही थी, लेकिन सपा इसके लिए तैयार नहीं थी। दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही थी कि सपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसके बाद यह साफ हो गया कि वह कांग्रेस को उनकी मर्जी के मुताबिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। बाद में कांग्रेस ने मंझवा और फूलपुर की सीट के लिए प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सपा ने कांग्रेस को खैर व गाजियाबाद सीट का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का तय किया। कांग्रेस ने उपचुनाव में गठबंधन के साथी के रूप में सक्रियता दिखाने की कोशिश की। बड़े नेताओं की अगुवाई में हर सीट के लिए समितियां बनाई गईं, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। ज्यादातर बड़े नेता वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में लगे रहे या फिर महाराष्ट्र और झारखंड में। पहले कहा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इसे शुरू से ही नकारते रहे। राहुल गांधी एक कार्यक्रम के लिए वाया लखनऊ रायबरेली भी गए, लेकिन ना उनकी और अखिलेश की मुलाकात हुई और ना ही उन्होंने कहीं उपचुनाव को लेकर कोई बयान दिया। वायनाड सीट से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की जीत और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जश्न मनाया।